पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ चुका है। यानी कि कल राज्यपाल के द्वारा बिहार के सरकारी नौकरी में अब 75% आरक्षण मिलेगा, उस पर मुहर लगा दी। आप सबको याद है कि 7 नवंबर को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जाति आधारित जनगणना की आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट जारी की जा रही थी, तब इस मामले को नीतीश कुमार ने बखूबी उठाया। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। सरकारी विभाग में इसके लिए मुहर लग चुका है कि उनको अब नौकरी में 75% आरक्षण लेना होगा। अब सवाल यह है कि किन जातियों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, उस पर लोगों के मन में चर्चाएं चलने लगी हैं। बातें उठने लगी है कि हमारी जाति जो ओबीसी वर्ग में आती है, या फिर हमारी जाति जो ईडब्ल्यूएस में है, या फिर हम ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो हमें कितना आरक्षण मिल सकता है सरकारी नौकरियों में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना आरक्षण मिलेगा और क्या कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताएं कि बिहार के सेवाओं में, शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर 75% आरक्षण लागू हो गया है। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर हस्ताक्षर और गजट अधिसूचना के साथ साथ उन्होंने तमाम जो राज्य की सरकारी सेवाएं और सरकारी नौकरियां हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उसमें आरक्षण की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। विधेयक के अनुसार प्रोन्नति के मामले में सिर्फ अजा एवं अजजा को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। आरक्षण की ये सुविधा सीधी भर्ती में मिलने वाली है। बिहार विधान परिसभा में 9 और विधान परिषद में 10 नवंबर को इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृति मिला और 12 नवंबर को इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था। 14 नवंबर को जैसे ही लौटते हैं तो 18 नवंबर को हस्ताक्षर किया। उसके प्रति मंगलवार को राज्य सरकार को मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को आयोजित उद्योग विभाग के समारोह में अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल से यह आग्रह किया था कि वह आरक्षण विधेयक पर अपना हस्ताक्षर कर दे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का हस्ताक्षर होगा, कल से नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी। उनके आग्रह के 2 दिन बाद राज्यपाल ने इस विधेयक को हस्ताक्षर कर दिया। अब राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना में मिले जातियों के नवीनतम आंकड़े के आधार पर नई आरक्षण नीति लागू किया है। आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया। गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94 लाख गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए तक है। मुख्यमंत्री ने ऐसे परिवारों के आर्थिक उन्नति के प्रति परिवार को 2 लाख रुपए देने का निर्णय किया। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। सरकारी सेवाओं में आपको बताएं कि अर्थ नई व्यवस्था में 75% आरक्षण का प्रावधान है। यानी पहले से जारी आरक्षण में 15% की वृद्धि हुई। इनमें से 13% पिछड़े एवं अति पिछड़े कोटा में जुड़ा, 2% की बढ़ोतरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, 10 और अन्य वर्गों के लिए 50% आरक्षण पहले से दिया जा रहा था। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की संख्या के अनुसार आरक्षण का प्रावधान है। जाति आधारित गणना में उनकी आबादी करीब 22% है। इसके लिए 22% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियां में 20% है, अनुसूचित जनजाति में 2% है, अत्यंत पिछड़ा में 25% है, पिछड़ा वर्ग में 18% है, खुला गुणा गुण कोटि में 35%, इनमें 10% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से बिहार में 75% आरक्षण लागू किया गया सरकारी नौकरियों में। और जाति के हिसाब से पूरा जो गणित है हमने आपको समझाया कि किस तरीके से किन जातियों के, किन कैटेगरी के लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलने जा रहा है। तमाम खबरें भारत लाइव पर आपको लगातार मिलेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।